हाय दोस्तों, चलिए हम लोग शिव पुराण की कथा को आगे करते हैं। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रुद्र संहिता। इस संहिता में शिव जी के अलौकिक कार्यों का वर्णन है। इसमें सती खंड, उमा खंड और पार्वती खंड का विस्तार वर्णन किया गया है। नारद जी का घमंड। किसी समय की बात है, मुनि शिरोमणि नारद ने हिमालय पर्वत की एक सुंदर गुफा में लंबे समय तक तपस्या की। नारद जी के घोर तप से इंद्र विचलित हो उठे। देवराज इंद्र को यह भय था कि तपस्या सफल हो जाने पर नारद जी कहीं उनके सिंहासन की मांग न करने लगे। यह सोचकर इंद्र जी नारद जी की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया और उन्हें नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कहा। कामदेव ने शीघ्र ही नारद जी की तपस्या क्षेत्र में अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदस्त होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। कामदेव और बसंत के अथक प्रयास के बाद भी नारद जी के मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर चूर हो गया। ऐसा इस कारण बस हुआ क्योंकि नारद जी उस स्थान पर तप कर रहे थे जहां महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और उस संपूर्ण क्षेत्र को काम के प्रभाव से अस्पृश्य घोषित कर दिया था। कामदेव को असफल होते देख इंद्र स्वयं वहां आए और नारद जी की प्रशंसा करने लगे। नारद जी को गर्व उत्पन्न हो गया। वे स्वयं को काम विजयी मानने लगे। वह यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। भगवान शंकर की माया से मोहित होने के कारण उन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं रहा। गर्व से भरे मुनि नारद कैलाश पहुँचे और अपने काम विजय का वृतांत शंकर भगवान को सुनाने लगे। नारद जी की बातों पर शिव जी मन ही मन मुस्कुराए। शिव जी ने नारद जी को आत्म प्रशंसा और अहंकारपूर्ण वार्ता न करने का परामर्श दिया, लेकिन नारद जी उनका भाव नहीं समझे। वे ब्रह्मन जी के पास पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने अपनी काम विजय की कथा सुनाई। इसके बाद विष्णु लोक में भी उन्होंने वही बात दोहराई। विष्णु जी सारी बात जानते थे, लेकिन उन्होंने नारद जी के ज्ञान वैराग्य की प्रशंसा की। इस प्रकार नारद जी के मन में काम विजयी होने का अहंकार दंभ का रूप लेना लगा। अतः शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने नारद के मोह और अहंकार के नाश के लिए एक योजना बनाई। विष्णु ने नारद के मार्ग में एक अत्यंत सुंदर नगर की रचना कर डाली। वह नगर स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। वहाँ के महाराजा शिलनिधि द्वारा अपनी अद्वितीय सुंदर कन्या श्रीमती का स्वयंवर करवाया गया। घूमते घूमते नारद उस नगर में पहुँचे। नारद जी को वहां आया देखकर राजा शिलनिधि उनके स्वागत के लिए आए और उन्हें उचित आसन पर बिठाया।
तत्पश्चात शीलनिधि ने अपनी कन्या को बुलाया। श्रीमती ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, देवी के समान यह सुंदर कन्या कौन है? उनकी बात सुनकर राजा शीलनिधि ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, यह मेरी पुत्री है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए स्वयंवर में जाने वाली है। महर्षि, कृपा आप इसका भाग बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर नारद जी शिव की माया से काम के वशीभूत हो गए। नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा से बोले, हे राजन, आपकी यह पुत्री समस्त गुणों से संपन्न परम सौभाग्यवती है। यह साक्षात लक्ष्मी के समान है। इसका भावी पति भगवान शंकर के समान वैभवशाली, अपरोजेय वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। शिव जी की माया ने नारद को काम के अधीन कर दिया था। वे केवल यही विचार कर रहे थे कि किस प्रकार राजकुमारी श्रीमती को प्राप्त करें। नारद जी ने विचार किया कि नारियों को सौंदर्य प्रिय होता है, अतः इस कार्य को संपन्न करने के लिए विष्णु का सुंदर रूप धारण करने के लिए विष्णु जी के पास गए। नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि उन्हें विष्णु जी के समान सुंदर देखकर राजकुमारी श्रीमती वर के रूप में उनका ही चुनाव करेगी। परंतु भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंग अपने जैसा स्वरूप देकर उन्हें स्वयंवर के लिए भेज दिए। नारद जी विष्णु जी की इस बात से पूर्णतः अनजान थे। वे स्वयं को विष्णु के समान सुंदर समझ रहे थे। इस प्रकार सुखी सुखी नारद जी स्वयंवर सभा में जा बैठे। उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमारी श्रीमती उन्हीं ही वरण करेगी। शिवजी की माया के कारण वहां उपस्थित सभी राजाओं ने नारद जी को उसके वास्तविक नारद रूप में ही देखा। उसके रूप परिवर्तन के रहस्य को कोई नहीं जान सका। शिवजी के दो गण ये सारा भेद जानते थे, जो उस सभा में ब्राह्मण के भेष में बैठे थे। वे नारद मुनि को काम भाव से मूर्ख हुआ जानकर उसने हास परिहास करने लगे। लेकिन इस समय देवर्षि नारद का पूरा ध्यान श्रीमती की ओर केंद्रित था, जो वरमाला लिए वर का चयन करने के लिए वहां उपस्थित थी। नारद जी उठकर राजकुमारी श्रीमती को देखने लगे। उन्हें देखकर वह क्रोधित होकर आगे बढ़ गई। पूरी सभा में योग्य वर न देखकर श्रीमती चुपचाप खड़ी हो गई। उसी समय राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां पहुँचे। कन्या ने उन्हें गले में वरमाला डाल दी। राजकुमारी को साथ लेकर भगवान विष्णु तुरंत वहां से अदृश्य हो गए। जब विष्णु जी श्रीमती के साथ अदृश्य हो गए तो नारद जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनकी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। कामवेदना ने भी उन्हें अत्यंत उत्तेजित कर रखा था। तब ब्राह्मण वेशधारी शिवगण ने उन्हें समझाया, हे नारद,
हे मुने, आप व्यर्थ में ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल पर राजकुमारी को पाना चाहते हैं। जरा अपना बानर के समान घृणित मुख को देख लें। शिवगण के इस शब्द सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर मुख देखकर नारद जी क्रोध से जल उठे। क्रोध और शिवजी की माया के वशीभूत होकर नारद जी ने शिवगण को शाप देते हुए कहा, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास बनाया। जब तुम्हें अब पहले ही सब ज्ञात था तो मुझे बताया क्यों नहीं? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। इस प्रकार अपने लिए शाप चुनकर वे दोनों शिवगण नारद मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने इसे भगवान शिव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। नारद मुनि उन दोनों शिवगण को शाप देकर ज्वालामुखी की भांति क्रोध में दहकते हुए विष्णु लोक की ओर चल पड़े। विष्णु लोक में पहुंचकर नारद जी भगवान विष्णु को बुरा भला कहने लगे। शिव जी की माया से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, अतः वे उन्हें कटुतापूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने विष्णु को स्त्री वियोग से दुखी होने का शाप दिया और कहा, तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुख बनाया है वे बानर ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। विष्णु जी ने शिव की माया को समझते हुए शाप को स्वीकार कर लिया। फिर शिव जी ने अपनी माया को समेट लिया और उसके तुरंत बाद नारद जी अपनी सहज स्थिति में आ गए और अपने आचरण के लिए विष्णु जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने उन्हें सारी बात बताई कि उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान रुद्र शिव ने ही माया का यह जाल रचा था। नारद जी को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें अनुभव हुआ कि शिव जी के आदेश से विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य देवता कार्य करते हैं। शिव की मूल रूप है और उस मूल रूप के ये 3 विशिष्ट रूप हैं। सृष्टि जन्मदाता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता महेश या रुद्र हैं। ऐसे शिव जी की पूजा करने से, रुद्राक्ष और भस्म धारण करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और साधन का अज्ञान दूर होता है। साधक का अज्ञान दूर होता है। शिव जी ने बताया, हे मुनि नारद, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे और ब्रह्मलोक में जाइए और ब्रह्मा जी से शिव स्तोत्र सुनिए तथा शिव जी की पूजा कीजिए। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी पहले ब्रह्मलोक गए, फिर पृथ्वी पर आकर विभिन्न स्थानों पर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करने लगे। यहीं पर नारद जी को ब्राह्मण वेशधारी शिवगण के दर्शन हुए। उन्हें शाप देने के कारण नारद जी को पश्चाताप हुआ, किंतु उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती थी। अतः नारद जी ने शाप के उद्धार का उपाय बताए। उन्होंने कहा, श्रेष्ठ मुनि, विश्वास के यहाँ उत्पन्न होकर तुम राक्षस रावण और कुंभकर्ण बनोगे और अतुल्य बल का ऐश्वर्य प्राप्त करोगे। फिर विष्णु अवतारी श्री राम तुम्हारा उद्धार करेंगे। यह सुनकर
शेषगण प्रसन्न होकर चले गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से नारद जी की बुद्धि शुद्ध हो गई। वे ब्रह्मलोक वापस गए। तो बोलिए हर हर महादेव।